ऑक्सफोर्ड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद पुरानी इमारतें, बड़े बड़े कॉलेज और दुनिया के कुछ सबसे तेज दिमाग। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। 1000 साल से भी ज्यादा समय से ये शहर सत्ता, ज्ञान और हाँ, बगावत का भी केंद्र रहा है। इसकी कहानी बनी है संकटों से और हर बार उनसे उभरने की हिम्मत से। इसी जज्बे ने इसे एक मामूली सी नदी पार करने की जगह से एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सा कीचड़ भरा रास्ता दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से कैसे बन गया? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस कमाल के बदलाव के पीछे की कहानी से, उसके संघर्ष से, उसकी काबिलियत से और उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे से। ऑक्सफोर्ड के इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी हिंसा से भरी शुरुआत, फिर यूनिवर्सिटी का जन्म और उससे हुए झगड़े, उसके बाद देश के बड़े बड़े संकटों में इसका रोल, फिर इंडस्ट्री के आने से पैदा हुआ बंटवारा और आखिर में आज का इसका आधुनिक विरोधाभास। आज जब हम ऑक्सफोर्ड के बारे में सोचते हैं तो एक शांत यूनिवर्सिटी शहर की तस्वीर सामने आती है ना? लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल भी शांत नहीं थी। सच तो यह है कि ये सैक्सन, वाइकिंग्स और नॉर्मन्स की लड़ाइयों के बीच फंसी एक बेहद अहम और काफी हिंसा से भरी बॉर्डर बस्ती थी। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधी साधी जरूरत से, ऑक्सनफोर्डा यानी बैलों के लिए नदी पार करने का एक घाट। लेकिन जल्द ही प्रिंसेस फ्राइट्स वाइट के बनाए मठ की वजह से ये जगह एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई। फिर आए वाइकिंग्स और उनसे बचने के लिए ये एक जरूरी किला बन गया। इस दौरान खून खराबा भी खूब हुआ, जैसे 1002 का सेंट ब्राइसडे नरसंहार, और आखिर में नॉर्मन्स ने ऑक्सफोर्ड किला बनाकर इस पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। और ये किला, ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं था, ये तो इतिहास का एक स्टेज था। सोचिए, एक भयानक गृहयुद्ध चल रहा है जिसे दी अनार्की कहते हैं, और महारानी मटिल्डा इसी ऑक्सफोर्ड किले में घिर गई हैं। उनका यहां से बच निकलना बिल्कुल फिल्मी है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, टेम्स नदी जमी हुई है और वो बर्फ में छिपने के लिए सफेद कपड़े पहनकर वहां से निकल जाती हैं। क्या सीन रहा होगा। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जिसने ऑक्सफोर्ड की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ और इसके साथ ही शुरू हुई स्कॉलर्स और शहर के आम लोगों के बीच एक ऐसी दुश्मनी जो सदियों तक चली और अक्सर खूनी भी साबित हुई। तो इस लड़ाई की वजह क्या थी? देखिए, एक तरफ थे गाउन यानी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे स्कॉलर्स जिन्हें खास अधिकार मिले थे, लोकल कानून भी उन पर लागू नहीं होते थे, और दूसरी तरफ थे टाउन यानी शहर के मेहनतकश आम लोग जो स्टूडेंट्स के बर्ताव और बढ़ते किरायों से परेशान थे। और ये सिर्फ उस जमाने का झगड़ा नहीं था, ये क्लास और विशेषाधिकार की वही टेंशन थी जो आज भी दुनिया भर के यूनिवर्सिटी शहरों में दिखाई देती है। और ये तनाव 1355 में आग बनकर फट पड़ा। एक पब में शराब की क्वालिटी पर हुई मामूली सी बहस 3 दिन तक चलने वाले दंगे में बदल गई। इसे सेंट स्कोलास्टिका डे दंगा कहते हैं। जानते हैं कितने लोग मारे गए? 93, जिसमें 63 स्टूडेंट्स थे और 30 शहर के लोग। इस हिंसा के अलावा शहर पर एक और बड़ी मुसीबत आई, द ब्लैक डेथ। इस महामारी ने ना गांव देखा ना टाउन। ऑक्सफोर्ड की लगभग आधी आबादी खत्म हो गई। यूनिवर्सिटी तो पूरी तरह तबाह होने की कगार पर थी, लेकिन किसी तरह यह बच गई और फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड अब सिर्फ अपने झगड़ों में नहीं उलझा था, अब वो इंग्लैंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय संकटों के बिल्कुल सेंटर में आ चुका था। धार्मिक उथल-पुथल से लेकर खूनी गृहयुद्ध तक, यह शहर जैसे एक देश की भट्टी बन गया जिसमें सब कुछ तप रहा था। 16वीं सदी में तो धर्म के नाम पर शहर में तूफान आ गया। पहले राजा हेनरी अष्टम ने सारे मठों को बंद करवा दिया। फिर आई रानी ब्लडी मैरी, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की सड़कों को एक मंच बना दिया जहां आर्क बिशप क्रैनमर जैसे बड़े प्रोटेस्टेंट नेताओं को जिंदा जलाया गया। सोचकर देखिए, शहर को हर नए राजा के साथ अपनी धार्मिक पहचान बदलनी पड़ रही थी। और फिर शुरू हुआ गृहयुद्ध। जब राजा चार्ल्स प्रथम को लंदन से भगा दिया गया तो उन्होंने कहां पनाह ली? जी हां, ऑक्सफोर्ड में। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बना लिया। अगले 4 साल तक कॉलेज बन गए सैनिकों के बैरक और शहर बन गया शाही किला। लेकिन आखिर में राजा को भेष बदलकर भागना पड़ा और शहर ने संसद के सामने घुटने टेक दिए। 19वीं सदी आते आते ऑक्सफोर्ड में एक नया अजीब सा विरोधाभास पैदा हुआ। एक तरफ तो ये ड्रीमिंग स्पायर्स यानी सपनों की मीनारों वाला शहर था, ज्ञान का गढ़ था,
लेकिन दूसरी तरफ यहाँ इंडस्ट्रीज आ रही थीं और इन इंडस्ट्रीज ने शहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस बंटवारे की शुरुआत हुई 1790 में नहर के आने से और फिर 1844 में रेलवे लाइन बिछने से। इसने एक नहीं बल्कि 2 ऑक्सफोर्ड को जन्म दिया, जो एक साथ एक ही जगह पर बिल्कुल अलग-अलग थे। ये बंटवारा शहर की रूह में बस गया था। सोचिए, एक ऑक्सफोर्ड था कवियों और दार्शनिकों का, जिनकी दुनिया पुराने कॉलेजों के आसपास घूमती थी, और एक दूसरा ऑक्सफोर्ड था मॉरिस मोटर्स और फैक्ट्री मालिकों का, जिसका दिल काउली प्लांट में धड़कता था। ये 2 ऐसी दुनियाएं थीं जो एक ही शहर में रहती तो थीं, पर एक दूसरे से बहुत दूर थीं। और इस बंटवारे का सबसे बड़ा और सबसे बुरा सबूत थी कटस्लो दीवारें। 1930 के दशक में एक मजदूर वर्ग की बस्ती को एक प्राइवेट अमीर इलाके से अलग करने के लिए 9 फुट ऊंची दीवार बना दी गई और उसके ऊपर कांटे भी लगाए गए। वही सदियों पुराना टाउन बनाम गाउन का झगड़ा अब एक नए औद्योगिक रूप में सामने था। चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 20वीं और 21वीं सदी का ऑक्सफोर्ड। ये वो दौर था जब यहाँ से दुनिया बदलने वाले इनोवेशंस हुए, लेकिन शहर आज भी अपने अंदर के विरोधाभासों से लड़ रहा है। 20वीं सदी में तो जैसे ऑक्सफोर्ड ने रफ्तार पकड़ ली। सोच कर देखिए, 1920 के दशक में मॉरिस मोटर्स ने कार मैन्युफैक्चरिंग से पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी। 30 के दशक में टॉल्किन और C.S. लुइस यहीं अपनी फैंटेसी की दुनिया बना रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ और 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने यहीं पर 4 मिनट से कम में मील दौड़ने का नामुमकिन सा लगने वाला रिकॉर्ड तोड़ा। एक लिस्ट देखिए, मिनी कार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, बड़े पैमाने पर बनी पेनिसिलिन, 4 मिनट की मील और हाल ही में ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड से निकले आइडियाज और चीजों ने हमारी दुनिया पर कितना गहरा असर डाला है। ये शहर लगातार हमें आकार देता आ रहा है। तो आखिर आज ऑक्सफोर्ड है क्या? सच कहें तो ये एक जीता जागता विरोधाभास है। एक तरफ प्राचीन है, दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न, कहीं बेहद विशिष्ट है तो कहीं विविधता से भरा हुआ। ये ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र है जो आज भी अपने इतिहास और अपनी पहचान से जूझ रहा है। 1000 साल तक बार बार गिरकर उठने के बाद ऑक्सफोर्ड की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आगे ये शहर हमारी दुनिया को क्या देगा, क्या नया बनाएगा?